वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 अप्रैल 2025 और 3 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 आयोजित, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, उत्तराखंड की सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये क्लास मिलती ही मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्याना संबालेका ने 2025 मियामी ओपन का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता? जेसिका पेगुला को हराया। भारत ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत और अमेरिका के बीच चतुर्थ टाइगर ट्रम्प अभ्यास किस तारीख से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो 1 से लेकर 13 अप्रैल तक। स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। पंजाब सरकार ने किस स्थान को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? तो नंगल को। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार पुरातत्वविद मायना स्वामी को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो उगादी पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से के अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की शुभारंभ किया? तो ये किया है बिहार के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। बाकी टेस्ट वगैरह आपको मिल ही रहा है, और डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्योंकि मंथली टेस्ट आपको मिल गया मार्च महीने का, और मार्च महीने की यूट्यूब पर आपको क्लास मिल चुकी है। पीडीएफ आपको कल मिलेगी 4 अप्रैल को। पूरे मार्च महीने की पीडीएफ है, वो कल आपको 4 अप्रैल को मिल जाएगी। वैसे तो आपको टेस्ट मिल चुका है, और यूट्यूब पे क्लास पीडीएफ आपको कल 4 अप्रैल को मिलेगी। और ये वार्षिक करंट मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर है, ये आप ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 31 दिसंबर 2025 तक आपको करंट मिलता रहेगा। करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 एसीसी 2025 कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? तो अभी भी चल रहा है, ये चल रहा है 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली के अंदर। 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली के अंदर भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन है 2025। कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली के अंदर। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 1 से लेकर 4 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन के विशेष सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, और यह द्विवार्षिक आयोजन होता है जिसका उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा और सैन्य संचालन की रणनीति तैयार करना। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जितनी भी सुरक्षा चुनौतियां हैं उनकी समीक्षा करना, और उन सैन्य जो संचालन है उनकी रणनीति तैयार करना। इसलिए सेना कमांडरों का एक सम्मेलन होता है जो वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में निम्नलिखित में से क्या उद्घाटन और आधारशिला रखी है? ये देखो आपके सामने। और कल मैंने बताया कि इन्होंने बिहार के अंदर 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है बिहार के अंदर। अब इन्होंने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में किसका उद्घाटन किया और किसकी आधारशिला रखी? तो इन्होंने एक तो महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया, नया आईसीयू सुविधा है उसका उद्घाटन किया, और पीजी हॉस्टल की जो आधारशिला है वो रखी है। फिर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा, नया आईसीयू सुविधा और पीजी हॉस्टल की आधारशिला इन्होंने हरियाणा के हिसार में रखी है। किसने? गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया, और एक नए आईसीयू सुविधा का उद्घाटन किया, और एक पीजी हॉस्टल की आधारशिला
रखी है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। जितनी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है जो माइकल पात्रा का स्थान लेगी? ये लीजिए भी आपके सामने एक नई नियुक्ति होने जा रही है आरबीआई के अंदर एक नए डिप्टी गवर्नर की। किसका स्थान लेगी? माइकल पात्रा का। कौन लेगी? पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1, ये देखो आपके सामने तस्वीर में है पूनम गुप्ता। ये अब बनने जा रही है आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर और ये किसका स्थान लेने जा रही है? माइकल पात्रा का। वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो रिजर्व बैंक आरबीआई ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। वह माइकल पात्रा का स्थान लेगी। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब 7 से 9 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। तो अब ये 7 से लेकर 9 अप्रैल 2025 के बीच में मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। उसी पर ये नियुक्ति हुई है कि नया डिप्टी गवर्नर है वो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया जाएगा। शर्ली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को किस संगठन की महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही होगी शर्ली बोचवे। तो इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। शर्ली बोचवे इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो शर्ली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है और जिससे वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन चुकी। ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव महिला और इस पद पर वो नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। उन्होंने डोमिनिका की पेट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी। यानी कि डोमिनिका की है पेट्रिसिया, स्कॉटलैंड का उन्होंने स्थान लिया है और वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी और ये बनी है पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की महासचिव बनी है। नेक्स्ट देखो, नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के चौथे चरण को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना की नाव INSV तारिणी ने किस शहर में प्रवेश किया है? नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय है, उसने एक अभियान चल रहा है। इस नाविका सागर परिक्रमा के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। उसका जो चौथा चरण है उसको पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना की एक नाव है जिसका नाम क्या है? INSV तारिणी। ये किस शहर में प्रवेश किया? तो इसने किया है केपटाउन दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर किया है? केपटाउन दक्षिण अफ्रीका के अंदर प्रवेश कर देने की पिछले 5 से 6 महीनों में इन्होंने क्या है कि अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि जितने भी समुद्र है, जितने भी देशों के समुद्र लग रहे हैं ना, जहाँ पर ये नाविकाएं जो नाव चल रही है तो वहाँ पे उसका मतलब एक अभियान चल रहा है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये अब कहाँ पर पहुँच चुका है? केपटाउन है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। देखो, यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू हुआ था। अब देखो, ये पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 गोवा से शुरू हुआ था और लगभग 23,400 समुद्री मील यानी कि 43,300 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मई 2025 तक पूर्ण होने की योजना है। अभी भी चल रहा है लेकिन अब ये केपटाउन दक्षिण अफ्रीका तक ये अभियान पहुंच चुका है और ये कब तक चलेगा? मई 2025 तक। इस अभियान में अपनी 2 अधिकारी शामिल है भारत की, एक तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और एक लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये पहले मैंने क्वेश्चन वैसे करवा दिया आपको। उन्होंने उस समय 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने साथ में शुरुआत की और ये अब केपटाउन दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहुंच चुके हैं। ये याद रखना, अपनी 2 भारतीय महिलाएं शामिल है, कमांडर दिलना के और कमांडर रूपा ए। हरिद्वार जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर विजयनगर किया गया है? ये लीजिए भी, अब उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा कर दी। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दी भी। क्या बात है, अभी 15 स्थानों के नाम बदल दिए गए। तो यहाँ पे पूछा है कि हरिद्वार जिले के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है विजयनगर कर दिया। तो कौन सा स्थान था? अकबरपुर और फजलपुर। अकबरपुर और फजलपुर है, अब इसका नाम क्या कर दिया? विजयनगर
कर दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। अब इन्होंने तो नाम बदल लिए, लेकिन अपने को याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर मुझे लग रहा है अभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किसी भी प्रकार का कौन सा भी नाम उठा के आपसे करंट में प्रश्न पूछेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर दी। अब देखो कौन कौन से हैं। हरिद्वार जिले में बदले गए नाम। औरंगजेबपुर, इसका कर दिया शिवाजी नगर। गाजीवाली, आर्य नगर। चांदपुर, ज्योतिबा फुले नगर कर दिया। मोहम्मदपुर जाट, इसका कर दिया मोहनपुर जाट। खानपुर करसुली, इसका कर दिया अंबेडकर नगर। इसके बाद में इंद्रसिरपुर का कर दिया नंदपुर। खानपुर का कर दिया श्री कृष्णपुर। अकबरपुर और फजलपुर का कर दिया विजयनगर। ये थे सारे हरिद्वार के अंदर जिले जो स्थान है उनके। अब आते हैं देहरादून जिलों में बदले गए नाम। मियांवाला, इसका कर दिया रामजी वाला। देखो मियांवाला, रामजी वाला। पीरवाला, केसरी नगर। चांदपुर खुर्द, पृथ्वीराज नगर। अब्दुल्ला नगर, इसका कर दिया दक्ष नगर। अब ये पढ़ने पड़ेंगे अपने को। और नैनीताल जिले में नवाबी रोड का कर दिया अटल मार्ग। पंचकी से आईआईटी रोड, इसका कर दिया गुरु गोवलकर मार्ग। अब देखो गुरु गोवलकर मार्ग तो अपने राजस्थान में एक योजना नहीं थी क्या? याद होगा आपको। अब उधम सिंह नगर जिले में बदला गया नाम। सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका, इसका कर दिया कौशल्यापुरी नाम है कर दिया है। अब ये देखो 15 स्थान थे, 15 स्थानों का नाम चेंज कर दिया। अब क्यों किया है, कैसे किया है, क्या कारण है, अब इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया। अब अपने को याद करने पड़ेंगे, अब इसके लिए अब कोई इलाज नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये अच्छे तरीके से सारे के सारे 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग के अंदर एक आपको सेट हो जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और ये देखो मैंने पूरे मार्च महीने की आपको क्लास मैंने दे दी है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, गुजरात के आणंद में स्थापित देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इसका जवाब देना है। अब देखो यशरडोज पॉलिटिकल की क्या थी? निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से है? वो है 243 जी यानी कि 6। पढ़ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 243 जी 6 से। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता? वह अनुच्छेद 37। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो ये उठाए जा सकते हैं 30 मामले उठाए जा सकते हैं। तो बड़े साथियों ने बड़े गजब के दिए जवाब, मैं सभी के कमेंट देखता हूं अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट डोज की संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाएगी? पूरा पढ़ा करो अच्छे तरीके से। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, इसका बताना संविधान संशोधन। और ऐसे 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिनके कार्यकाल के दौरान उनका निधन है? 3 प्रधानमंत्रियों के नाम बताने हैं जिनके कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो चुका था। इनके जवाब देने हैं अच्छे तरीके से। ये थी आज की अपनी क्लास। ये फर्स्ट ग्रेड की कोई साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहे, इसके अंदर आपको 2024 का करंट भी मिलेगा और 2025 का भी करंट आपको इसके अंदर किया जा रहा है। तो भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी डाले हुए हैं, वीकली, मंथली और पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ध्यान रखना इसमें 2025 का भी करंट है, वो भी आप मिल जाएगा आपको। इसके अलावा पटवार, जेल प्रेरित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनकी भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसमें भी आपको 2025 का करंट है, 2024 का भी है, ले लेना। बाकी यूआरओ की ये बुक उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा की उपलब्ध है और मिशन 1.0 ये भी बुक अपनी बाजार के अंदर बुक है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो और आपको करंट क्लासें पे क्लासें आपको दी जा रही है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और सभी साथी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। बस आपको पता है पिछले 4 से 5 दिनों का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है, लेकिन उसको दोबारा अब कल से दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी क्लासें आपको उसी के जो पीछे अपने रिकॉर्डिंग
उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, उसी के हिसाब से आपको क्लासें मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।